उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर में दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता रोशनी की हुई निर्मम हत्या, आरोपी पति फरार। कानपुर में दहेज की भूख ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी F ब्लॉक इलाके में दहेज के लालच में एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गुजैनी निवासी राजेश कुमार की शादी करीब 11 महीने पहले रोशनी नाम की युवती से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से रोशनी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि पति राजेश और उसकी मां दहेज को लेकर रोशनी पर दबाव बनाते थे। प्रताड़ना से तंग आकर रोशनी के परिजनों ने पहले भी गोविंद नगर थाने में राजेश और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही राजेश लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाता था और इसी बात को लेकर वह रोशनी के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश घर छोड़कर गांव चला गया। उस दौरान रोशनी अपने भाई राहुल के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 2 दिन पहले राजेश अचानक वापस घर लौटा और रोशनी से फिर विवाद हुआ। यह विवाद इतना भयावह रूप ले लिया कि राजेश ने धारदार भारी वस्तु से रोशनी के चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन जब रोशनी का भाई राहुल घर पहुंचा तो बाहर ताला लगा देख उसे शक हुआ। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि राजेश ही घर आया था और ताला लगाकर चला गया। इसके बाद राहुल सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर जब घर के पीछे वाले कमरे की तलाशी ली गई तो वहां रोशनी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर DCP दक्षिण ADCP ACP और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। DCP दक्षिण ने बताया कि पति पत्नी के बीच दहेज की मांग को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस संबंध में पहले से मुकदमा भी दर्ज है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रोशनी की हत्या चेहरे पर किसी भारी वस्तु से वार कर की गई है। फिलहाल आरोपी पति राजेश फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा होकर घटना की जानकारी लेने की कोशिश करते नजर आए। वहीं रोशनी के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। बाइट दीपेंद्र नाथ चौधरी DCP दक्षिण। बाइट कैसे नारायण मृतका के चाचा। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता लाला यादव। देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ कुचैनी की रोशनी, उसकी डेड बॉडी सेकंड फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा। इसमें इनका पति पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है इसने पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था और तब से पति इसका इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था, तो वो उसने ये सोचा कि ये लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ। तब उसने जाके थाने पे सूचना दी और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया तो उस महिला का शव यहाँ ऊपरी फ्लोर पे पड़ा हुआ है। हत्या की गई है और इसमें हम लोग अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। अभियोग दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी वो ठोस चीज से किसी ठोस चीज से ईंटें या कोई ऐसे पत्थर नुमा किसी चीज से इसमें सर पे मार करके उसकी हत्या की गई। हाँ जी, केस नारायण भतीजी है, रोशनी देवी। हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला है, सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़ बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम ये भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए। थाने की पुलिस ये ताला तोड़वाएगी। तो हम चौकी गए,
चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया, वहाँ देखा गया। इसमें जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। किस तरीके से उसको मारा गया, क्या लग रहा है आपको? अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। झगड़ा किससे? हैं, खून निकला है पति द्वारा, और 2-3 लोग उसमें शामिल हैं। कारण क्या था जो इस तरीके से मारा गया? क्या पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद रिश्तेदारों ने सब लोगों ने समझौता के बाद फिर उसको 21/11 को आग से जला डालने की कोशिश की गई, तो उसमें बच गई। उसके बाद फिर हम लोग FIR मुकदमा दहेज प्रताड़ना का लगाया, तो उसमें भी वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने दबाव बना के बनाया जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे, मुकदमा वापस नहीं लोगे तो जैसे ही हमने पहली पत्नी को मार के जला दिया है, इसको वही इल्ज़ाम इसके ऊपर होगा। 1 साल हुआ है, 8/12/2024 को हुई थी शादी। आप देख रहे थे ABN न्यूज़ 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।